नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य विकास। आज हम बात करेंगे कार्तिक मास और उसके महत्व के बारे में। दोस्तों, कार्तिक मास को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि कार्तिक मास जैसा कोई मास नहीं, सतयुग जैसा कोई युग, वेदों जैसा कोई शास्त्र नहीं और गंगा समान कोई तीर्थ नहीं। जब इस बात से ही आपको पता चल जाता है कि मासों में कार्तिक मास इतना महत्वपूर्ण क्यों है। ये भगवान श्री हरि विष्णु प्रभु श्री कृष्ण का प्रिय मास है। इस महीने में भारत में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहार आते हैं और वैसे भी 4 महीने के जो बारिश का जो 4 महीने का समय होता है वो शरद पूर्णिमा को समाप्त होकर शरद ऋतु का प्रारंभ होता है कार्तिक मास से। कार्तिक मास में आने वाले जो त्योहार हैं उनमें करवा चौथ, अहोई अष्टमी, दिवाली के 5 पर्व, छठ की पूजा, देव उठनी एकादशी और अंत में जो पूर्णमासी का स्नान का जो पर्व है बहुत महत्वपूर्ण है, वो इस कार्तिक मास में आते हैं। कहा जाता है कार्तिक मास में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अति लाभदायक है। अगर आप परमात्मा श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं, उनके अवतारों के नामों का जाप करते हैं तो आपको अत्यधिक लाभ मिलता है, अत्यधिक पुण्यों की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि इस महीने अगर आप भगवत गीता का अध्ययन करते हैं या उसका मात्र एक अध्याय भी पढ़ते हैं तो आपके घोर से घोर पापों का नाश होता है, महानर्क जैसे स्थानों से आप बच जाते हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों कि केवल इसी लोक में नहीं, परलोक में भी आपको सद्गति की प्राप्ति होती है। इतना महत्व है इस मास का। अगर आप परमपिता श्री हरि विष्णु के जो स्वरूप हैं शालिग्राम और माँ तुलसी की इस महीने पूजा करते हैं तो उसका अनंत गुना लाभ, अनंत गुना पुण्य आपको प्राप्त होता है। कहा जाता है दोस्तों, इस महीने अगर आप हर रोज माँ तुलसी के और शालिग्राम के सामने घी का दिया जलाते हैं तो ये आपके सौभाग्य को, आपकी सुख समृद्धि को काफी बढ़ाने वाला है। काफी हद तक आपको अच्छा स्वास्थ्य, निरोगी काया की प्राप्ति होती है। वैसे भी तुलसी की पूजा को बहुत श्रेष्ठ बताया है और इसी मास में देव उठनी एकादशी को तुलसी विवाह भी मनाया जाता है। भगवान शालिग्राम की सिर्फ पूजा ही नहीं, अगर आप भगवान शालिग्राम का दान स्वरूप किसी को पूजा पाठ के लिए देते हैं तो कहा जाता है कि उसका पुण्य 7 समुद्रों की भूमि दान करने के बराबर है। इतना अधिक महत्व है इनका, तो आप इनकी नित्य पूजा कीजिए। कार्तिक मास में दीप दान का बहुत ज्यादा महत्व है क्योंकि कार्तिक मास में रातें लंबी होनी शुरू होती हैं और घंघोर अंधेरी होती हैं। और जब आप इस घंघोर अंधेरी रातों में एक दिया प्रज्वलित करते हैं किसी तीर्थ स्थान पर, किसी पवित्र नदी के किनारे या अपने घर में स्थित तुलसी मैया के आगे अगर आप एक घी का दिया हर रोज जलाते हैं तो ये आपके जीवन में आने वाले सभी अंधकार को, यानी कि सभी कष्टों को, भयों को दूर करता है। आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं वो सब दूर होती हैं और आपको सुख समृद्धि प्राप्त होती है। माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता आपको मिलती है। सुख धन धान्य से आपका जीवन भरपूर होता है। अगर आपको ये सब चाहिए तो आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों, इस महीने
ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने का भी अत्यधिक महत्व है। कहा जाता है अगर आप किसी पवित्र स्थान या किसी पवित्र नदी में जाकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते हैं तो आपको काफी पुण्यों की प्राप्ति होती है। आपके जीवन में आने वाले जो कष्ट हैं वो स्वतः ही दूर हो जाते हैं, क्योंकि ये पुण्य आप अपने शरीर को कष्ट देकर प्राप्त करते हैं तो ये इसी लोक में नहीं परलोक में भी आपको मदद पहुंचाते हैं। ये ऐसे पुण्य हैं दोस्तों। इसके साथ साथ अगर आप माँ तुलसी को जल चढ़ाते वक्त अगर आप इस महामंत्र का जाप करते हैं तो आपको अनंत गुना पुण्यों की प्राप्ति होती है। आपके जीवन में आने वाले जितने भी कष्ट हैं, जितने भी दुख हैं, जितने भी तकलीफें हैं वो नष्ट हो जाती हैं। आपको सर्वत्र सुख शांति, आपको धन की वृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। जब आप माँ तुलसी को जल चढ़ाते हैं, ये सिर्फ कार्तिक मास में ही नहीं बल्कि अगर आप इस मंत्र का उच्चारण नियमित करते हैं, जब भी आप माँ तुलसी को जल चढ़ाते हैं तो ये आपके लिए अति शुभ है। तो दोस्तों इस मंत्र को करके आप अपने सभी रोग शोक, सभी प्रकार की जो व्याधियां हैं, सभी प्रकार के जो दारिद्रता है, जो आपको जीवन में दुख मिल रहा है उसको दूर करने के लिए आप इस मंत्र का उच्चारण अवश्य कीजिए। यह मंत्र इस प्रकार है, जब आप जल दें तो इस मंत्र को पढ़िए। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वं नमोस्तुते। माँ तुलसी के आगे इस प्रकार आप प्रार्थना करके अपने सभी कष्टों को दूर कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।